बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को इब्रार स्टोरी का अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान भर से अफ़गान महाजिन का इनखला ज़ोर शोर से जारी है। मुख्तलिफ मकामात पर, मुख्तलिफ इलाकों में, सूबों में और सिटी लेवल पर, शहरों में जो है वो अफ़गान महाजिन के खिलाफ क्रैकडाउन ऑपरेशन, कार्रवाइयाँ, गिरफ्तारियाँ और डिपोटेशन का सिलसिला वक्तन फ़वक्तन जारी है। बड़ी तादाद में अफ़गान महाजिन का इनखला हो चुका है और अभी भी लाखों की तादाद में अफ़गानी मौजूद हैं और उनके हवाले से सिक्योरिटी इदारे और मुतल्लिक़ा जो हुकाम हैं वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर इसमें बड़ी पेशरफ़्त ये भी है कि अफ़गान महाजिरीन खुद से भी पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान वापस जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ मैंने वीडियो में आपको 4 दिन का डेटा रखा था, अब आपके सामने 3 दिन का डेटा आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि कितने अफ़गानियों को पाकिस्तान से निकाला गया। और सिर्फ़ पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि ईरान समेत दुनिया भर से भी अफ़गानियों को निकाला जा रहा है। तो इन 3 दिन में जो है ये 18, 19 और 20 दिसंबर का डेटा आपके सामने रख रहा हूँ, जिसमें तकरीबन 3128 अफ़गान ख़ानदानों की वापसी हो चुकी है। यानी 3100 का मतलब ये तकरीबन 31,000 से ज़्यादा अफ़गान शहरी जो हैं अपने वतन वापस जा चुके हैं। इस व्लॉग में ये तीनों दिन का डेटा आपके सामने रखूँगा और साथ-साथ इस व्लॉग में ज़िक्र करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का, कि खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर हैं उनकी जानिब से भी कुछ हैरानकुन इंकशाफ़ात किए गए और कहा गया कि अफ़गान महाजिन के हवाले से जो वफ़ाक़ी पॉलिसी है, अफ़गान महाजिन के इनखला के हवाले से, उस पर उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आपको पता है कि केपी हुकूमत को पहले दिन से इस हवाले से उनका रवैया कुछ वफ़ाक़ से मुख्तलिफ हमें दिखाई देता रहा है और आज भी ऐसा ही है, लेकिन उसके बावजूद बड़ी तादाद में अफ़गान महाजिन का इनखला है, वो भी आपके सामने रखूँगा। और फिर अमीर जमात इस्लामी जो है साबिक़ सिराजुल हक साहब अफ़गान तुलबा के हक़ में मैदान में कूद पड़े हैं, उनकी जो बातें हैं वो भी आपके सामने रखूँगा। और साथ-साथ इस्लामाबाद के एक इलाके में अफ़गान महाजिरीन की जानिब से, अफ़गानियों की जानिब से लड़ाइयाँ की गई और छुरियाँ चल गई हैं और अफ़गानियों का इनखला भी इसीलिए हो रहा है क्योंकि अफ़गानी अक्सर पाकिस्तान में क्राइम, कत्ल-ओ-गारत, डकैतियाँ, चोरियाँ, बदमाशियों में मुलविस पाए जाते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान से अफ़गान महाजिरीन का इनखला और अब सबसे बड़ा मसला अफ़गानियों के इनखला में अफ़गानियों की वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ी, बम धमाके, खुदकश हमले हुए, वो तमाम तर तफ़सीलात भी वक्तन-फ़वक्तन आपके सामने रखता रहूँगा। नाज़रीन, आज की वीडियो की तफ़सील रखने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन आपने ज़रूर दबाना है, ताकि अफ़गान महाजिन का इनखला हो या फिर पाकिस्तान-अफ़गानिस्तान ताल्लुकात हों या फिर पाकिस्तान में सियासी या अदालती बदलती सूरत-हाल हो, उस हवाले से बर वक़्त आप नाज़रीन को आगाही मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की तफसीलात की तरफ। अफ़गान महाजिन का इनखला ज़ोर-शोर से जारी है। सितंबर 2023 से अब तक तकरीबन 30 लाख से ज़्यादा अफ़गान महाजिन का इनखला हो चुका है और अभी भी कम से कम 50 से 70 लाख अफ़गानी मौजूद हैं पाकिस्तान में। और इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि 2026 पाकिस्तान में अफ़गानियों के लिए इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है और अफ़गानियों का इनखला बहुत ज़्यादा तादाद में हो जाएगा। इस हवाले से अब बहुत सारे आप दोस्त कह रहे हैं कि अफ़गानियों का आप हमें डेटा बता रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि अफ़गानियों को निकाला जा रहा है, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि इतनी बड़ी तादाद अफ़गानियों की है तो वो वाक़ई नज़र नहीं आता। हालाँकि रावलपिंडी इस्लामाबाद में बड़े लेवल पर सिक्योरिटी इदारे, पुलिस क्रैकडाउन करे, लेकिन अभी भी हज़ारों लाखों अफ़गानी मौजूद हैं, दही इलाकों में ख़ास तौर पर। तो अब जो 3 दिन में अफ़गानियों को वापसी हुई है, उसका डेटा, क्योंकि पाकिस्तान से पहले आपको पता है वज़ारत दाखिला की जानिब से, आईएसपीआर की जानिब से बताया जाता था, अब वो प्रोसेस रुक चुका है। तो हमें अब अफ़गानिस्तान वाली साइड से ये डेटा मिल रहा है, तो वहाँ से मैंने 3 दिन का डेटा निकाला है। तो अब उस 3 दिन के डेटा के मुताबिक 3 दिनों में, यानी 18, 19, 20 दिसंबर, 3 दिनों में जो है 3128 अफ़गान ख़ानदानों की वापसी हुई है, जिनकी अफ़राद की अगर तादाद देखी जाए तो ये 31 से 32 हज़ार तकरीबन बनती है। अब जो 18 दिसंबर का डेटा है वो आपके सामने रख रहा हूँ कि 18 दिसंबर को पाकिस्तान और ईरान से 1084 अफ़गान ख़ानदानों की पाकिस्तान और ईरान से अफ़गानिस्तान वापसी हुई है। वज़ारत उमूर आबादकारी अफ़गानिस्तान महाजिरीन का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ 48 ख़ानदान शारा रेशम के रास्ते, 23 इस्लाम किला के रास्ते, ये इस्लाम किला ईरान वाला रास्ता है, 171 स्पेन बोल्दिक के रास्ते बलोचिस्तान से, 769 तुर्कम खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर के रास्ते और 73 हेलमंद ब्रांचे के रास्ते अफ़गानिस्तान वापसी हुई है। वज़ारत ने यह भी कहा कि वापस आने वाले अफ़गान ख़ानदानों को मुंतखब कमेटियों ने पनाहगज़ीनों के इदारों के साथ रजिस्टर करने के बाद इमदाद लेने के लिए बैनुल-अक़वामी इदारों के हाई कमिश्नर के दफ़ातर और पनाहगज़ीनों के बैनुल-अक़वामी तंजीम से मुतारिफ कराया। इसके अलावा 1168 वापस आने वालों में मुफ्त सिम कार्ड तक़सीम किए गए, जबकि 1019 अफ़गान ख़ानदानों को मुफ्त उनके अपने आबाई इलाकों में
मुंतकली भी अमल में लाई गई। तो ये 18 दिसंबर का डेटा। अब इसी तरह 19 दिसंबर को भी पाकिस्तान और ईरान से 1063 अफगान खानदानों की वापसी हुई है। वज़ारत उमूर आबादकारी महाजिरीन अफगानिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान और ईरान से जो 1063 अफगान खानदानों की वापसी हुई है, उस हवाले से उन्होंने बताया कि 30 खानदान इस्लाम किला के रास्ते ईरान से अफगानिस्तान पहुंचे, जबकि पाकिस्तान से 185 स्पेन बुल्दिक के रास्ते, 790 तुर्कम बॉर्डर के रास्ते और 58 खानदान हेलमंद ब्रांचे के रास्ते पाकिस्तान से अफगानिस्तान पहुंचे। वज़ारत ने यह भी कहा कि वापस आने वाले अफगान खानदानों को मुंतखब कमेटियों ने पनाहगज़ीनों के इदारों के साथ रजिस्टर करने के बाद इमदाद लेने के लिए बैनुल अक़वामी इदारों के हाई कमिश्नर के दफातर और पनाहगज़ीनों की बैनुल अक़वामी तंजीमों से मुतारिफ करवाया। इसके अलावा 19 दिसंबर को जो अफगानी वापस गए उनमें से 1295 को अफगानिस्तान की मुफ्त जो मोबाइल सिम कार्ड्स हैं वो तकसीम किए गए और 937 अफगान खानदानों को उनके अपने आबाई इलाकों में मुंतकली अमल में लाई गई। इसी तरह 20 दिसंबर की बात कर लें तो 20 दिसंबर को पाकिस्तान और ईरान से 981 अफगान खानदानों की वापसी हुई। वज़ारत उमूर आबादकारी महाजिरीन अफगानिस्तान का कहना है कि 13 खानदान इस्लाम किला के रास्ते, 47 शारा रेशम के रास्ते, 185 स्पेन बोल्दिक के रास्ते, 670 के करीब तुर्कम के रास्ते और 67 हेलमंद ब्रांचे के रास्ते पाकिस्तान से अफगानिस्तान पहुंचे। वज़ारत ने की जानिब से ये बताया गया कि इन तमाम खानदानों को मुंतखब कमेटियों से पनाहगज़ीनों के इदारों के साथ रजिस्टर करने के बाद इमदाद लेने के बैनुल अक़वामी जो इदारे हैं वहाँ पर अफगानिस्तान में मौजूद हाई कमिश्नर्स के दफातर हैं और जो पनाहगज़ीनों को इमदाद फराहम करने वाले बैनुल अक़वामी तंजीमें हैं उनसे मुतारिफ कराया गया और उस दिन आने वाले अफगानियों में से 1283 अफगान शहरियों को जो है वो मुफ्त अफगानिस्तान के मोबाइल सिम कार्ड तकसीम किए गए और 861 अफगान खानदानों की उनके अपने आबाई इलाकों को मुफ्त मुंतकली अमल में लाई गई। तो ये 3 दिन का डेटा है जिसमें 31,000 से ज़्यादा अफगान जो शहरी थे उनकी अफगानिस्तान वापसी हुई है। अब एक तरफ पूरे मुल्क में अफगानियों के खिलाफ क्रैकडाउन और जो है वो छापे, कार्रवाइयाँ, गिरफ्तारी और डिपोटेशन का सिलसिला जारी है। वहीं पर खैबर पख्तूनख्वा के एक वज़ीर हैं, उनकी जानिब से हैरानकुन इंकशाफात किए गए हैं और अफगान महाजिरीन के इनखला के हवाले से या उनकी पॉलिसीज़ के हवाले से जो वफाक की बनी हुई है, उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का उन्होंने इज़हार किया है। मौन खुसूसी इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के शफ़ी खान, उन्होंने एक निजी टीवी चैनल के साथ गुफ्तगू में कहा कि सूबाई हुकूमत किसी ऑपरेशन को सपोर्ट नहीं करती। सूबाई हुकूमत बंद कमरों के फैसलों को तस्लीम नहीं करती क्योंकि रियासती इदारों की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी की वजह से, अफगानियों की वजह से ऑपरेशन की हवाले से जो है वो कयास राइयाँ मौजूद हैं। उनका कहना था कि अफगान महाजिरीन के हवाले से वफाक की पॉलिसी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ज़बरदस्ती किसी से ना हो, इज़्ज़त से वापस भेजा जाए जो जाना चाहते हैं। ये लोग ही अफगान महाजिर को शहरियत देते हैं और पार्टी टिकट देते हैं, उनको हयाताबाद से जितवा देते हैं, तैमूर सलीम से जितवा देते हैं। अफगान महाजिन की कोई कैंप हमने खाली नहीं करवाए, महाजिन को वापस भेजने का किराया भी हम दे रहे हैं। यानी एक तरफ पूरी रियासत, पाकिस्तान की पूरी अवाम, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की हुकूमत सब एक पेज पर मुत्तफ़िक हैं कि अफगानियों को निकाला जाए और केपीके की अवाम ये बार-बार मुतालिबात करती रही कि अफगानियों को फिलफोर निकाला जाए, लेकिन हुकूमत सिर्फ वफाक के साथ अपने इख्तिलाफात की बुनियाद पर ये टोटल मौक़िफ़ रख रही है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में भी हमने देखा जो वज़ीर आला हैं इस वक़्त के सुहेल अफरीदी साहब, उनके हल्के में भी अफगानियों का इनखला हुआ, महाजिरीन के जो कैंप थे वो बंद कर दिए गए हैं, बिजली मुनक़ता की गई, उनके स्कूल्स बंद कर दिए गए, उनके सेहत के हवाले से जो अस्पताल कायम किए गए थे, उनके कारोबारी मराकज़ थे, उनको किराए पे रहने वाले मकान थे, वो सारे खाली कराए गए हैं। दूसरी जानिब ये प्रोसेस है तो अफगान जो तलबा है उनके मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। इस हवाले से जो साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक वो अफगान तलबा के हक में सामने आए हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान में मुकीम अफगान महाजिरीन तलबा की तालीमी साल ज़ाया हो रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान इंसानी हमदर्दी और तालीमी तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तरजीही बुनियादों पर ऐसे तलबा के लिए खुसूसी सहूलतें फराहम करें ताकि वो बगैर रुकावट अपनी तालीम मुकम्मल कर सकें। तालीम का तसलसल मुतासिब होना न सिर्फ तलबा बल्कि पूरे माशरे के मुस्तकबिल के लिए नुकसानदेह है। ये यकीनन इसके ऊपर रियासत को, हुकूमत को थोड़ा-सा सोचना पड़ेगा। जो तलबा ऐसे हैं उनके लिए कोई न कोई ऐसी फैसिलिटी दे के ताकि इनका ये साल मुकम्मल हो और फिर उनको वापस भेजना चाहिए। अब एक तरफ ये पूरा सारा प्रोसेस है और दूसरी जानिब जिन बुनियाद पर अफगानियों को निकाला गया ये आपको पता है कि पाकिस्तान में अफगानियों की वजह से दहशतगर्दी में इजाफा हुआ, क्राइम में इजाफा हुआ, चोरियाँ, डकैतियाँ, कत्ल गारत, कब्जा माफिया हर उस क्राइम में ये मुलविस पाए गए। अब एक ऐसा ही वाक़या गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद के अंदर हुआ है। इस्लामाबाद में थाना नून के इलाके जिंगी सैदान चिनार मार्केट के करीब चोरियाँ चल गई। ज़राए के मुताबिक मामूली तलक कलामी पर गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों ने छुरियाँ चला दी।
इलाके में खौफ व हरास नामालूम गैरकानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की छुरियों के वार से 3 अफराद शदीद जख्मी। जख्मी होने वाले अफराद राजा इरशाद, बेटा राजा अब्दुल्ला, राजा वकास। इत्तला मिलते ही मकामी पुलिस भी मौके पर फौरी तौर पर पहुंच गई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और मजीद कार्रवाई करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी मानदा जो मुलविस मुलजिमान थे उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मार रहे हैं। वाक़े की मज़ीद तफ्तीश जारी है और जो मुलज़िमान हैं वो जो है अंडरग्राउंड हो चुके हैं, जबकि मुलज़िमान से पूछताछ शुरू हो चुकी है, जिनको गिरफ्तार किया गया है और ज़ख्मियों को फ़ौरी तौर पर पेम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिसके बाद पुलिस के मुताबिक ज़ख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। ताहम ऐसे किरदारों को जो यहाँ पर बैठकर पाकिस्तान में बैठकर नमक हरामी करके पाकिस्तानी लोगों पर ही आपको पता है हमले करते हैं, उनको टारगेट करते हैं, उनसे लड़ाइयाँ झगड़े करते हैं, क्राइम करते हैं, तो उनके खिलाफ पाकिस्तान के रियासी इदारे, पाकिस्तान की पुलिस बहुत ज़्यादा मुतहरिक है। बिलख़ुसूस बारहा मैं भी ये बात कर चुका हूँ कि इस्लामाबाद के जो दही इलाके हैं, जहाँ पर बड़ी तादाद अफ़गानियों की मौजूद है, इसके हवाले से हमारी रियासती पॉलिसी पता नहीं समझ नहीं आ रही है कि एक तरफ हमारे अफ़गानिस्तान के साथ इतने ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं, उसके बावजूद इतना फ्री हैंड क्यों दिया जा रहा है इन अफ़गानियों को? फिल बड़े लेवल पर क्रैकडाउन होना चाहिए और इस तरह का क्रैकडाउन की 3 से 4 दिन की मोहलत देकर घर-घर तलाशी और सख्त क्रैकडाउन करके इन अफ़गान महाजिन का इनखिलाफ़ वापसी इनखिला मुकम्मल होना चाहिए। तो नाज़रीन, अफ़गान महाजिन के इनखिला के हवाले से या फिर पाकिस्तान-अफ़गानिस्तान ताल्लुकात के हवाले से या फिर पाकिस्तान में सियासी या अदालती बदलती सूरत-हाल के हवाले से जो भी अपडेट होंगी, वो वक़्तन-फ़वक़्तन आप नाज़रीन के सामने रखता रहूँगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।